इससे फ्री में भी मिल रही होगी ना, तब भी नहीं लूंगा मैं इस गाड़ी को भाई। हेलो भाई, मैं पवार। आज हम स्कॉर्पियो को ले आए हैं भाई इस कुएं में गिरने के लिए। भाई देख रहे हो कितना होंडा है, खूब चौड़ा खुदवा दिया गया है भाई इसके लिए, क्योंकि भाई 20 लाख 21 लाख रुपए महिंद्रा वाले इसके लिए ले रहे हैं और बदले में क्या दे रहे हैं आपको, कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा भाई बेस्ट लोकेशन इसके लिए यही रहेगी भाई। खूब चौड़ा भी है, खूब मस्त, इसमें परफेक्ट बैठ भी जाएगी और बढ़िया आ भी जाएगी और समा भी जाएगी भाई। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ यार, महिंद्रा हमसे इस गाड़ी के लिए 21 लाख रुपए ऑन रोड ले रहा है भाई। लगभग 17 के लगभग इसका एक शोरूम प्राइस है, लेकिन ये गाड़ी आरजे नंबर है। तो आरजे में आपको पता है पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका आरटीओ, हर चीज इतनी महंगी मिलती है। तो एट द एंड ये कॉस्ट करती है 20 से 21 लाख रुपए के रेंज में। S11 की मैं बात कर रहा हूँ। स्कॉर्पियो क्लासिक अभी के टाइम में भाई 2025 में हम लोग जी रहे हैं, दो वेरिएंट में आती है, एक S और एक S11। हालांकि इसका एक अपग्रेडेड वर्जन, न्यू जनरेशन एक तरीके से कह सकते हो आप, स्कॉर्पियो N आ चुकी है। लेकिन स्टिल महिंद्रा इस गाड़ी को क्यों सेल कर रहा है भाई, वो मेरे को आज तक भी समझ नहीं आया है। और सबसे मेन चीज तो लोग इसको खरीदते हैं, वो सबसे बढ़िया है। तो आज की इस वीडियो में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन एक तरीके से बताने वाला हूं। इसके 5 नहीं, 10 नहीं भाई, 15 नहीं, 20 नेगेटिव जो मेरे को पर्सनल लेवल पे आज इस गाड़ी को देख के लगते हैं। और जब भी मैं इस गाड़ी को देखता हूं, अदर देन वो वाला ओपिनियन जो लोगों ने गैंगस्टर वाली इसकी हाइप बना रखी है कि भाई क्यों खरीदता है कोई यार महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक को आज के टाइम में भाई साहब, वो भी 20-21 लाख रुपए दे के, जबकि मार्केट ऑप्शंस इस प्राइस ब्रैकेट में तो भरे पड़े हैं। देन व्हाई पीपल बाय दिस कार। सबसे बड़ा नेगेटिव भाई, आप 21 लाख रुपए पे करने के बाद भी आपको कोई भी पुश स्टार्ट बटन वगैरह, कीलेस एंट्री वगैरह कुछ भी इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलती, जबकि महिंद्रा के अकॉर्डिंग ये उनका टॉप मॉडल है। दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव है भाई इसका एसी। जिन भाइयों के पास भी स्कॉर्पियो क्लासिक होगी ना, उनको पता होगा भाई कितना खचरा एसी आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को मिलता है। जब भी आप इस गाड़ी के अंदर बैठोगे ना, तो आपको इस तरीके की फर्र फर्र सुनाई देगी भाई, क्योंकि यार इसका एसी ठंडा ही नहीं करता है। बावजूद इसके अंदर भाई 2.2 लीटर का एमोक डीजल इंजन है। आपको हमेशा फैन स्पीड टॉप पे रखनी पड़ती है जब इतनी भीषण गर्मी पड़ती है। ऊपर से सोने पे सुहागे कि चलो इसमें तो बादे से बच जाते हैं भाई, जब आप फ्रंट में केवल हवा लेते हो। लेकिन गर्मियों के टाइम पे भाई जब पैरों में भी पसीना आ जाता है ना, तब आप सोचते हो कि चलो इसको ना पैरों पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे तो हम जैसे पैरों पे इसको कर देते हैं ना, पैरों पे तो अच्छी हवा देने लग जाएगा, लेकिन भाई फिर यहाँ की जो हवा है, यहाँ पे ड्राइवर साइड जो ऊपर की साइड, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। हालांकि को पैसेंजर साइड तो बंदे को फील होता है, लेकिन ड्राइवर के लिए बिल्कुल जीरो हवा हो जाती है भाई। और ये हर एक स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर ये वाली प्रॉब्लम है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बढ़िया वाली हवा आ रही है, नीचे पैरों में भी आ रही है, लेकिन ड्राइवर साइड में यहाँ पे पैरों में आने लग गई है, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों एसी वेंट्स एकदम नील हो चुके हैं। तो स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर अगर गलती से भी आपने पैरों की साइड एसी चला देना भाई, मैं कह रहा हूँ 5 मिनट में ना पसीना तर हो जाऊंगा आपको दिखाने के लिए। तो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये फेस पे हवा करनी पड़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा नेगेटिव भाई, 21 लाख रुपए इन्होंने लिए हैं भाई पूरे। और यहाँ पे ये जो देख रहे हो आप, इसमें कैमरा तक भी नहीं दिया इनके टॉप मॉडल में भी। जब आप बैक गेट डालते हो ना, आपको इतना पैसा देने के बाद भी, जहाँ पे आजकल कंपनियां 360 डिग्री कैमरा, ये कैमरा वो कैमरा, वहां पे इन्होंने एक बेसिक कैमरा जैसा फीचर नहीं दिया है। हालांकि महिंद्रा वाले डीलरशिप वाले खुद आपको कैमरा लगा के दे देते हैं, लेकिन 3500 रुपए उसके एक्स्ट्रा लेते हैं। चौथा नेगेटिव बताने से पहले ना मन करता भाई ये पत्थर उठा के ना इनमें दे मारूं यार। भाई लाइट्स देखो आप यार, लाइट्स में आपको हेलोजन देखने को मिल रहा है भाई, सारा पीला सेटअप भाई। या तो इसको टॉप मॉडल ही मत बुलाओ, या तो इसको बेस मॉडल से ऊपर रख दो एक कैटेगरी में। जब आप इसको टॉप मॉडल बुला रहे हो, तो नीचे फॉग लाइट्स में भी हेलोजन, लो बीम में, हाई बीम में, सब में हेलोजन दे रहे हो भाई। पूरी गाड़ी पीली पीली कर दी। आज के जमाने में जहाँ पे कंपनी सब कुछ एलईडीज में देने लग गई है, वहाँ आज भी ये लोग हेलोजन से ऊपर ही नहीं बढ़ पा रहे हैं यार। कहने को स्कॉर्पियो क्लासिक S11 एक 7 सीटर है भाई साहब, 5 भी नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप इसके थर्ड इस पे जाते हो ना, थर्ड रो के अंदर भाई, तो आपको ना ऐसा फ्रंट फेसिंग सीट्स मिलती हैं। ये इसकी आइडेंटिटी रही है बहुत मंदे टाइम से, 2005-4 से जब से गाड़ी लॉन्च हुई है, हमेशा से आपको इस तरीके की सीट देखने को मिली है। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ओके नॉर्मल। इसी की वजह से भाई लोग इसको रूरल इंडिया में बहुत ज्यादा खरीदते हैं कि 14-15 भुस की तरह भर के आदमी इसमें चल लेते हैं। मतलब ज्यादा ना तो 3-3 बंदे इस पे मैंने बैठते देखे हैं। लेकिन इन सीट्स की क्वालिटी जो महिंद्रा की तरफ से फिक्स होनी चाहिए थी, ये भाई इसके हाल है। ये रेटलिंग नॉइज इतनी ज्यादा क्रिएट करती है, हर 3-4-5 किलोमीटर मैक्सिमम पे इसके नट बोल्ट बिल्कुल लूज हो जाते हैं। और बंदे को देखो, ये इशू ऐसा बैठने का, कंफर्ट का तो कोई है ही नहीं, लेकिन ये जो रेटलिंग नॉइज आप अगर पास से देखोगे तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप अटकती है भाई, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा इशू फील होता है। और गाड़ी में ही कट 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 की आवाज कितनी ज्यादा
गंदी लगती है ना, सभी को पता है। स्कॉर्पियो क्लासिक जितने वाले भाई होंगे ना, उन सबको ये इशू बहुत ज्यादा खटकता होगा। और फिर इनको अगर आपको फोल्ड वगैरह करना है तो दिस इज वेरी मच आउटडेटेड यार। इस तरीके से आप इनको फोल्ड करते हो, यहाँ से ऐसे डालो भाई, और सो मच ऐसे ओल्ड स्कूल फैशन टाइप, ये इस तरीके से आपको फोल्ड करनी पड़ती है और ऐसे चेपक सी लगानी पड़ती है, तब जाके आपकी दूसरे को बांध भी दोगे तब भी। अगर कोई ऑफ रोड तरीके से आप गंदे रोड पर चलाओगे, जो कि लोग चलाते हैं भाई साहब, रूरल इंडिया में लोग बाग ऑफ रोडिंग वगैरह के लिए इसको लेते हैं, तो ये सारी सीट ऐसी करेगी। अच्छा ऐसा नहीं है कि सारी करती है, अब ये वाली केवल कर रही है, इसको आप देखोगे तो ये फिक्स है। देखो आप कितनी जोर लगा लो, कितने बड़े पहलवान हो, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते हो, जबकि इसको व्हाट इज दिस नॉनसेंस महिंद्रा यार, हद है। 6 पॉइंट में तो भाई महिंद्रा ने हद ही कर दी। जब भी कोई भी गाड़ी का नया मॉडल, नया फेसलिफ्ट, नया कुछ भी अपग्रेड आता है तो कंपनियां ना न्यू अपग्रेड करती है भाई, डाउनग्रेड नहीं करती। स्कॉर्पियो क्लासिक में भाई पहले यहाँ पे शीशे पे ORVM पे इंडिकेटर आता था, जो पहले आया करती थी भाई, लेकिन जब इन्होंने ये वाली निकाली ना 130 bhp वाली, जिसमें इन्होंने मजबूरी सी में ऐसे कि भैया बेच रहे हैं, ऐसे टाइम पास गाड़ी बेच रहे हैं, इन्होंने भाई अपने फेंडर पे इंडिकेटर को शिफ्ट कर दिया यहाँ से हटा के, यानी कि बेस मॉडल वाली फील टॉप मॉडल के अंदर दे दी। कंपनी ट्राई करती है बेस मॉडल में ज्यादा से ज्यादा फीचर्स देते हैं टॉप मॉडल वाले, ये उल्टे चलते हैं भाई साहब। बेस मॉडलों के काम होते हैं भाई जो फेंडरों पे इंडिकेटर आते हैं, इन्होंने यहाँ से निकाल के यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया भाई, हद्दी कर दी यार। 7 जो नेगेटिव है ना, उसको जो इसके ओनर सब वही महसूस करते होंगे जो 1000, 2000, 2500, 3000 इस तरीके का डीजल डलवाते हैं, मतलब फुल नहीं कराते। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस गाड़ी के अंदर रिजर्व से 1100 रुपए का फ्यूल डलवाते हो, तो इसका ये फ्यूल बताने वाला मीटर इतना इनएक्यूरेट है भाई कि कभी 2 पॉइंट आ जाएंगे, आपने 50 किलोमीटर गाड़ी चला दिया, फिर अपने आप ऑटोमेटिकली 3 पॉइंट आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद 2 पॉइंट, फिर 4 पॉइंट। इस तरीके से हर स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको जो फ्यूल की इनएक्यूरेसी है ना, ये बनी रहती है। पानी की बोतल है मेरे हाथ में, पानी पी लिया, बोतल को कहाँ धरूं भाई मैं? ड्राइवर साइड डोर पे बोतल होल्डर कहाँ है? चलो पैसेंजर पे ट्राई कर लेते हैं, वहां तो रख लेंगे। अरे यहाँ भी कुछ नहीं है यार, उसको धरूं कहाँ? शायद पीछे होगी भाई। ओ थैंक गॉड भाई, पीछे तो है, लेकिन स्पीकर कहाँ है भाई? पीछे स्पीकर नहीं है, तो यानी कि अगर बोतल होल्डर है तो अपना स्पीकर नहीं है, स्पीकर है तो बोतल होल्डर नहीं है, यानी कि आगे की तरफ भाई आपको कोई भी बोतल होल्डर देखने को नहीं मिलता। तो आप बोतल को कहाँ रखोगे स्कॉर्पियो क्लासिक में? यहाँ एक चीज देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको इस तरीके से बोतल आपकी फंसानी पड़ती है, और एक मुश्किल से एक बोतल आप रख सकते हो भाई केवल इसके अंदर यहाँ पे, और ये थोड़ा सा आपको इरिटेट करेगी। अब ना फोन, चश्मे और बाकी कॉफी वगैरह, गाड़ी की चाबियां वगैरह, वो सब जरूरी चीजें और कहाँ पे जगह मिलेगी आपको भाई। इससे अच्छा तो थोड़ा फॉर्च्यूनर से इंस्पिरेशन ले लेते भाई, स्कॉर्पियो की जगह वो उसको प्रेस करें और बाहर निकल के आ जाए, वहां अपना कॉफी कप या वटेवर आप पैक वैग जो भी मारते हो उन सबको रख सको। 9th नेगेटिव तो भाई इतना ज्यादा सिरदर्दी देता है ना भाई, गाड़ी मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है, चाबी फाबी निकाल दी है भाई, और जब मैं चाबी को इसके अंदर दोबारा घुसाऊंगा ना, ये इन लोगों ने टॉप मॉडल S11 के अंदर भाई स्टीरियो ये चाइनीज लगा के दे रखा है यार। 21 लाख रुपए में आप 2100 रुपए वाला स्टीरियो दे रहे हो? सीरियसली? यहाँ पे महिंद्रा का लोगो बाहर से लगाया गया है। आप अगर कभी भी करोल बाग वगैरह जाओगे ना, तो आपको इस तरीके की डिस्प्ले 2500-3000 रुपए की अगर टैक्सी वैक्सी में लगवाना है, बड़े आराम से देखने को मिल जाएगी। और ये सीरियसली भाई चाइनीज सोर्स्ड है, ना कोई एप्पल कारप्ले, ना कोई एंड्रॉइड ऑटो, और मेन चीज 1 सेकंड के लिए भी करंट अपना होल्ड नहीं करता भाई। अगर आपने मान लो गलती से आप झटके से गाड़ी बंद हुई और आप दोबारा से इसको रिस्टार्ट करते हैं, तो ये पूरा सिस्टम दोबारा से बूट होता है। अब जैसे मैंने चाबी गलती से नीचे कर दी थी, तो अब गाड़ी दोबारा से ये जो स्टीरियो है दोबारा से बूट होगा। इवन स्कॉर्पियो में अगर आप पहले की क्लासिक में देखते थे, जस्ट लाइक फेंडर्स, इसके अंदर ना एक डेडिकेटेड महिंद्रा का स्टीरियो आया करता था, जिसके अंदर ना आपको UI वगैरह पूरा महिंद्रा का मिलता था, पूरा डेटा आता था। अब इन्होंने इतनी भी मेहनत करने से नहीं चाहिए कि एक अच्छा स्टीरियो टॉप मॉडल वालों को तो कम से कम हम दे सके। ये वाला UI भाई आपको बेसिक टू बेसिक हर एक वैगनार में, जो भी भाई बेस मॉडल LXi टैक्सी में चलते हैं ना, ओला उबर में, वो वाला सेम इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई भी एडवांस फीचर, चाहे वायर हो, वायरलेस हो, कुछ भी नहीं चला सकते हो। और इतना गंदा है भाई, इसके अंदर कुछ भी फीचर्स नहीं है। आउटपुट इतना गंदा है ना भाई कि आप इसमें गाने तो सुन ही नहीं सकते हो। इसीलिए लोग ना इस गाड़ी का बेस मॉडल लेते हैं, जब भी टॉप मॉडल में उनको कुछ नहीं मिल रहा, इस तरीके की स्क्रीन उनको चेंज करानी ही पड़ती है, क्योंकि आजकल भाई एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो तो हर कोई अपनी गाड़ी में चलाता ही है, या फिर एटलीस्ट एक अच्छा आउटपुट तो होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर आपको सीरियसली कुछ भी नहीं मिलता, और ये इतना हैंग करता है, इतना लैग करता है ना, अगर आप इसमें यूट्यूब भी चला लोगे, मतलब वो ये चाइनीज चीज है ना भाई, एकदम छपरीनेस फील होता है। अच्छा सोने पे सुहागा भाई, इसमें जो कंपनी से स्पीकर आते हैं ना टॉप मॉडल में, वो इतने गंदे स्पीकर है। एक तो इसका आउटपुट घटिया है, ऊपर से इसके अंदर स्पीकर जो है ड्राइवर साइड तो ये दे देते हैं भाई, लेकिन जब आप इसमें जाते हो ना पीछे डिग्गी में, तो आपको स्पीकर जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं भाई। और इनकी जो अब तो इसमें आफ्टर मार्केट चेंज है, जो कि आपको ऑब्वियसली करानी ही पड़ेंगे भाई, अगर आप थोड़ा भी म्यूजिक के शौकीन या फिर वो हाई फाई म्यूजिक सिस्टम वगैरह चला के सब गुंडे हैं और वो सब बदमाशी वाले गाने चलाओगे,
लेकिन इसके स्पीकर्स और इसका स्टीरियो महा बकवास। अगर किसी को अवार्ड दिया जाए ना कि OEM स्टीरियो जो कंपनी फिटेड प्लांट से लग के आ रहा हो, तो वो अवार्ड जाएगा भाई स्कॉर्पियो क्लासिक को। 10वां नेगेटिव पर्सनली मेरे को बहुत गंदा लगता है। इसके अंदर अगर आपको अनलॉक करना होता है ना भाई, तो ये जो है ना, ये केवल ये एक बटन जिससे आप पूरी गाड़ी को अनलॉक करते हो अगर आपको उतरना है। और ये इतने गंदा लॉक है भाई, आपके ना उंगली दर्द करने लग जाती है, इतना हार्ड है ये। और फिर अगर आपको लॉक दोबारा करनी हो तो आपको पता ही नहीं चलता है लॉक हो रही है अनलॉक हो रही है। देखो ये अब लॉक हुई, अब ये अनलॉक हुई। तो यहाँ पे एक सिंपल बटन डाल देते तो क्या ही घाटा होता भाई। तो ये अनलॉक करने में बड़ी समस्या इसको फील होती है ना। इसके अंदर कोई भी ऑटो फोल्ड मिरर्स वगैरह का ऑप्शन दे रखा, डंडी वंडी भी नहीं है, पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट तो आप कर सकते हो, लेकिन फोल्ड वगैरह आप बाहर से आफ्टर मार्केट भी नहीं करा सकते इस गाड़ी के अंदर। 11th नेगेटिव भाई, इसके अंदर ना आपको सेकंड रो में भी कंफर्ट वगैरह तो इतना कुछ खास देखने को मिलते ही नहीं है। मान लो अगर आपको लंबी जर्नी करनी है और अगर कोई 6 फीट का ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आपके पास लेग रूम बहुत कम बचता है। गर्मियों के मामले में एसी अगले बंदों के लिए इतना डिस्कम्फर्टेबल है। सोचो भाई, सेकंड रो में इन्होंने इतना सा यहाँ पे एसी लगा रखा है, ये देखो बस ओनली ये ही कंप्लीट पूरा नहीं कर पाते, लेकिन स्टिल बाद से बच जाते हैं भाई। थोड़ा बहुत आपको कंफर्ट फील हो जाता है स्टिल भाई। लेकिन थर्ड रो सीरियसली मैन, यहाँ पे आप देखोगे कोई भी एसी वेंट वगैरह देखने को मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से सेकंड रो वाले तो परेशान होते ही हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे इधर उधर खेलते रहते हैं इनसे। तो थर्ड रो वाले तो भाई भूल जाओ। अगर भीषण गर्मी में दोपहर में लेके चलोगे ना, वो एक ही कंप्लेंट करेंगे, भाई एसी चला दो, एसी चला दो। फुल पे भी एसी रहेगा ना, तो भी बंदा थर्ड रो वाला इतना ज्यादा एक्सट्रीम दुखी हो जाता है, हद से ज्यादा। इसका 12th नेगेटिव है भाई, अगर आप ये एंटीना वगैरह जो देख रहे हो, इसको बाहर से खुलवा दोगे, मान लो आपने पीपीएफ वगैरह करवाई या कोई भी बच्चा इसको छेड़ देता है, ये हल्का भी लूज रहेगा 1% भी, तो इसमें से अगर आप कल को धुलवाओगे, पानी डालोगे, बारिश आएगी, तो सारा का सारा पानी भाई अंदर की तरफ यहाँ माइक के थ्रू आने लग जाता है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हो। तो स्कॉर्पियो क्लासिक में जब भी पीपीएफ करवाओ या फिर इस एंटीना के साथ कोई भी काम कराओ, तो इसको हमेशा से अच्छे से टाइट करा लेना, वरना भाई पानी अंदर आने की समस्या बन सकती है। 13वें नेगेटिव की बात करते हैं भाई। अब होता है इसके ड्राइविंग वाले वो स्टार्ट भाई। मेन अब तक थे फीचर्स वाले, लेकिन जो इसके ड्राइविंग है ना भाई, उसमें सबसे 13वां जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो इसका स्टेयरिंग इसके अंदर हाइड्रोलिक आता है। हाइड्रोलिक से दिक्कत मेरे को नहीं है भाई, हाइड्रोलिक के अपने मजे हैं, फॉर्च्यूनर में भी हाइड्रोलिक आता है, लेकिन इसके अंदर ना एक दिक्कत भाई साहब अलग ही है स्टेयरिंग को लेके। मान लो अगर मैंने ये स्टेयरिंग इधर काटा ना तो इधर ही रह जाएगा, इधर काटा तो इधर ही रह जाएगा, यानी कि अपने पोजीशन पे नहीं आता है, सीधा नहीं होता। मान लो हाई स्पीड पे तो चलो ज्यादा आप ऐसे घुमाते हो ही नहीं, लेकिन अगर आप मान लो लो स्पीड पे हो, आपने थोड़ा सा इधर टर्न करा, तो भाई आप देखोगे गाड़ी का स्टीयरिंग इधर का इधर ही रहेगा, जबकि नॉर्मल गाड़ियों में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलती है। जब आप छोड़ देते हो तो स्टीयरिंग अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाता है। ऊपर से भाई इसके अंदर प्ले आप देखना, ये देखो अभी मैं लगभग 60 की स्पीड पे हूँ और आप देख रहे हो इतना, तो ये खामा खाएं कि इतना ज्यादा घूमता है ना। सबसे गंदा जब मुझे हाथ जुड़वाने पे मजबूर कर देता है भाई इस गाड़ी को लेके, ये गाड़ी बनी हो भाई लेड्रॉन फ्रेम, ये उसके मोनोकोक चेसी ये है नहीं, आज से नहीं बहुत मंदे टाइम से ये ऐसी चलती आ रही है। इसकी बॉडी शेप आप देखोगे, इसका एरोडायनेमिक्स आप देखोगे, तो ये गाड़ी ना एकदम खड़ी से डिब्बा सा बना रखा है। अब जब आप स्टीयरिंग को ऐसे करने में भी ना मेरे को इतना ज्यादा यहाँ पे भाई ऐसे डर लगता है ना कि कभी गलती से भी गाड़ी के ESP VSP अगर खत्म हो जाए या खराब हो जाए, टिपिकल महिंद्रा, तो भाई गाड़ी पलटती नजर आएगी। और आप मेन चीज भाई इस गाड़ी को हाई स्पीड पे 80 से 100 के बीच में हो, अगर आपको कट मारने हैं तो भाई आपको बहुत बड़ा आपका जिगरा होना चाहिए, वही बंदा इसको एकदम ऐसे कट मार सकता है। तो गाड़ी में वो ड्राइविंग की वजह, जो ड्राइविंग वाले कॉन्फिडेंस आता है ना, वो आपको फील ही नहीं होता यार। और इस बात से ना वो वाले भाई बहुत रिलेट करेंगे जिन्होंने क्रेटा, सेल्टोस, स्कॉर्पियन, फॉर्च्यूनर, जो थोड़ी ढंगी गाड़ियां होती है चला रखी हो। हालांकि देखो फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियन भी ऊंची गाड़ियां हैं, वो भी थोड़े डिब्बे वाली हैं, लेकिन उनमें इतनी सब चीजें ये फील नहीं होती। इसमें महिंद्रा ने भाई साहब गाड़ी ना बहुत झूलती है, और बॉडी रोल जिससे कहते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस करना हो रियल लाइफ में तो आप इस गाड़ी के अंदर बैठ जाना, स्टीयरिंग छोड़ो, हेडलाइट भूल जाओ, सब भूल जाओ, लेकिन इसके अंदर जो ड्राइविंग में अंडर कॉन्फिडेंस आपको फील होगा ना, अगर आपने वो गाड़ियां चला रखी हैं, तो मैं बता रहा हूँ छोटी गाड़ी बलिनो स्विफ्ट, तो आपको डर लगा करेगा इस गाड़ी को चलाने। हाँ, अगर आपका एक बार में हाथ सेट गया इस गाड़ी के ऊपर, तो आपको ये बॉडी रोल इंजॉयबल लगने लगेगा, आपको फिर इसके आगे कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं भाई। लेकिन स्टिल मैं ये कहूंगा कि ये उन वाले टाइप के बंदों को टारगेट नहीं करती जो थोड़े से ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं, जिनको गाड़ी भगाने का, कट मारने का, ऐसा सांप बनाने का शौक है, वो इस गाड़ी को बिल्कुल अवॉइड करे। और मेरे जैसा आदमी तो भाई इससे फ्री में भी मिल रही होगी ना, तब भी नहीं लूंगा मैं इस गाड़ी को भाई, उस वाली नजर पॉइंट ऑफ व्यू।
15वां नेगेटिव भाई, इस मीटर के अंदर ना आपको कहीं पे भी माइलेज वगैरह शो ही नहीं होती है। हालांकि गियर शिफ्टिंग आपको बीच में बन के मिल जाती है। जो ये डिब्बा आप खाली देख रहे हो ना, यहाँ पे 30 लिख के आ गया है। ना ही इसमें गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है कि अप डाउन अप करना है, कि आपको गियर अप करना चाहिए डाउन करना चाहिए। देखो मैं 2000 आरपीएम से ऊपर चला गया हूँ। नॉर्मली गाड़ियों में इतने पे भाई साहब आपको एरो बन के आ जाता है अप शिफ्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अब जैसे मैंने 4th अपने आप शिफ्ट किया तो अब जाके यहाँ पे भाई 4 नंबर बन के आया है, यानी कि केवल इसमें गियर्स बताता है। नॉर्मल सी आपको माइलेज तक भी इस गाड़ी के अंदर पता नहीं चलती। अगर मैं इन बटन्स को यहाँ पे दिखाता हूँ तो ट्रिप भी केवल ये चेंज होता है और ये आपका टाइम टू सेट करने के लिए, इसके अलावा गाड़ी के अंदर कोई भी फीचर नहीं मिलते। अच्छा, पहले वाली स्कॉर्पियो में क्या हुआ करता था ना भाई, डीएफ वगैरह तो आती नहीं थी। अब ये क्लासिक के अंदर डीएफ वगैरह भी डलने लग गया। तो अब ये जो यूनिट है ये पुरानी वाली लगा के दे रहे हैं भाई साहब, जो पूरा ये एमआईडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इससे बोलते हैं। तो उन्होंने ना अलग से भाई डीएफ के लिए अलग से स्पेशल ये वाली डिस्प्ले दी है, जिसमें ये बताता है कि इतने 1000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इस गाड़ी के अंदर जो इसके छठा गियर है ना, वो एक टोटल कंप्लीट वेस्टेज है। अभी मैं गाड़ी को 5th गियर पे क्रूज कर रहा हूँ भाई। अच्छा, इसमें इतना कॉर्निंग की दिक्कत है भाई, यहाँ पे इतने से भी कट मारने में भी डर लगता है भाई, और 2 भी मारती है। अगर 5वां गियर आप देखोगे तो 100 पे भाई 2500 आरपीएम पे है। यहीं पे मैं 6th भी शिफ्ट कर दूंगा ना तो भी ये उतने पे ही रहेगा, मात्र आपका 100 आरपीएम गिर जाएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5th और 6th गियर में। बाकी 6th गियर में सेम ही स्पीड रहती है। 5th नेगेटिव है भाई इसका, जो सबसे ज्यादा लोगों को फील होता है भाई, पुअर फिट एंड फिनिश। भाई यहाँ पे आप देख रहे हो, इसका बोनट भी देखो, लीनियर आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलता। आप ये वाली ये देखो रबड़ भाई, बिल्कुल आपको अनइवन देखने को मिलेगी। आप इसका मीटर देखोगे यहाँ से, ये कहीं से चिपका हुआ है, कहीं से उखड़ा हुआ है। अगर मैं स्टीयरिंग को नीचे करके आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जितनी गंदी भाई फील आपको देखने को मिलती है ना, ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलती। यानी कि जो इंटीरियर है ना, इतना आउटडेटेड आपको जगह जगह से फील होएगा। ये वाली रबड़ की वो देखो भाई, कोई आपको एक साथ देखने के लिए नहीं मिल रही। यहाँ पे पीछे की साइड आप डिग्गी में गैप की बात करोगे भाई, देखो वो पूरी की पूरी उंगली आपकी एज इट इज फिट इसके अंदर हो जाती है। यहाँ से देखो पूरा इतना स्पेस। यहाँ पे नीचे आप देखोगे ये अनइवन चीजें आपको इतनी सारी देखने को मिलेंगी। मतलब 21 लाख रुपए जैसा फील ही नहीं होता। देखो रबड़ आपकी यहीं से बीच में कट गई है भाई, अब ये पूरी एकदम फिट होनी चाहिए थी। ऐसा लग रहा है बाद में इन्होंने एक्स्ट्रा काट दिया, बाद में यहीं कट मार दिया हो, यहाँ पे रबड़ कटी हुई हो। ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल गाड़ी आफ्टर मार्केट जुगाड़ू तरीके से यहाँ पे भाई किसी ने ऐसे बस कस दी हो। आप देख रहे हो तो भाई यहाँ पे भी सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ से गाड़ी ऐसी कैसी उठी हुई है। मतलब जहाँ 2025 में सारी कंपनी एकदम फिनिश्ड प्रोडक्ट निकालने की कोशिश कर रही है, वहाँ महिंद्रा अब भी इस तरीके से अपनी क्वालिटी के साथ काम चलाने की कोशिश कर रहा है स्कॉर्पियो क्लासिक के साथ। नेक्स्ट नेगेटिव भाई, आओ टायर के पास आके देखो भाई, इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी ऊंची गाड़ी भाई, ड्रम ब्रेक्स सीरियसली कोई टीपीएमएस वगैरह का तो फीचर है ही नहीं भाई। आपको ये लगा लो इतनी घटिया ब्रेक मिलती है ना गाड़ी की, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको इसके अंदर ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊं। रीजन आगे है इसके अंदर वेट, पीछे बिल्कुल खोखली गाड़ी है, पीछे कोई वेट नहीं है। अगर मैं इसको 100 की स्पीड पे ब्रेक मारूंगा ना भाई, तो गाड़ी पीछे से डिसबैलेंस होती है, और ऑल थैंक्स टू इसका हाई बॉडी रोल और इस तरीके की शेप भाई, गाड़ी पलटने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इस गाड़ी के साथ रिस्क लेना तो भाई मैं बिल्कुल सही समझ ही नहीं रहा। तो ब्रेक से तो बिल्कुल उम्मीद ही मत लगाना। एक तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराएगी ड्राइविंग के टाइम पे, और ब्रेक्स तो आर टू बैड भाई। अगला नेगेटिव है भाई, जिसकी वजह से लोग इसको खरीदते हैं ना 2-4%, कि हाइड्रोलिक दे रखा है, इंसुलेशन दे रखा है, गाड़ी में लुक्स है, रुतबा है, काले रंग की गाड़ी में बदमोशी लगती है। इंजन भाई, डीजल इंजन, सिर्फ एक इंजन आपको देखने को मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 130 bhp निकालता है। आपको इसके अंदर कोई भी पेट्रोल इंजन या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ पे महिंद्रा अवेलेबल कराती ही नहीं है इस गाड़ी के साथ। नेक्स्ट नेगेटिव इज भाई इसके प्यारे प्यारे टायर्स। इसके अंदर ना मोस्टली सीएट के सिक्योर ड्राइव एसयूवी टायर्स आते हैं, 235, 65, 17 की प्रोफाइल है, जिसमें तो चलो जब भी एलॉय व्हील वगैरह देते हैं बेस मॉडल में तो ये बिल्कुल खचरापना करते हैं भाई साहब। ये टायर इतने घटिया हैं, किसी भी स्कॉर्पियो क्लासिक ओनर से आप पूछ के देखना, इतने पंचर होते हैं, इतनी जल्दी घिसते हैं भाई कि आपको थोड़े दिन बाद ये अपने आप चेंज वेंज कराने पड़ते हैं। तो टायर्स भी भाई इतने सड़े हुए महिंद्रा इसके अंदर दे रहा है ना कि आप तोबा 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 नहीं खरीदना, आप भी मेरी तरह से हेट करने लग जाओगे भाई गाड़ी से। बाकी तो भाई साहब इतने ज्यादा नेगेटिव है, जैसे केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको देखने के लिए मिलते, डीएफ की हो या फिर इधर की साइड हो, आपको ये आज भी इस तरीके से मैकेनिकल ये सारी चीजें खोलनी पड़ती है कि आप कहीं ना कहीं इरिटेट हो जाते हो भाई इन चीजों को देख के, कि इतनी ज्यादा भी रफ एंड टफ और इतनी भी ज्यादा रो गाड़ी हमको नहीं चाहिए थी। वैसे तो भाई 20 नेगेटिव हो ही गए, लेकिन एक सगुन के तौर पर 21वां कर देता हूँ, जो की बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा मेन वही है आज के टाइम में 2025 में। लोग सेफ्टी चिल्लाते रहते हैं, 0 स्टार सेफ्टी रेटिंग इस गाड़ी के अंदर, सिर्फ 2 एयरबैग इतनी बड़ी के अंदर, एबीएस ईबीडी बस सेफ्टी के नाम पे। इसके अंदर ना आपको नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल तक देखने को मिलता, तो कैसे नहीं होगा इसके अंदर बॉडी रोल, कैसे नहीं पलटेंगी स्कॉर्पियो क्लासिक इतनी ज्यादा। तो अब आप कहोगे भाई फिर अच्छा है ये गाड़ी में सब कुछ जब बुराई है, फिर लोग इतना क्यों पागल है इसके पीछे। रोड पे जहां देखो काली स्कॉर्पियो दिखती है आज भी,
लोग इसको खरीद रहे हैं, जबकि 20 साल पुरानी बूढ़ी गाड़ी हो चुकी है। यही तो प्रॉब्लम है भाई। ये देखो भाई, ये दुनिया भर की आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे साइड में भी व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो भाई, इसकी ना जो रोड प्रेजेंस है कहीं ना कहीं वही बस केवल लोगों को अपील करती है। ये जो बदमाशी वाली है कि हवाबाजी बन गई है ना, लोग उन सारे चीजों को जो मैंने बताया ना, इनको इग्नोर कर देता है। तभी मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये बस केवल स्पेसिफिक चीजों लोगों को ही केवल ये गाड़ी टारगेट करती है, हर किसी के समझ की बात नहीं है। जिन सब लोगों को ये फीचर्स चाहिए, जो नेगेटिव, जिन लोगों को ऐसे लगता है नेगेटिव, सिर्फ वो लोग एन वगैरह या फिर दूसरी इनकी XUV700 जो महिंद्रा की तगड़ी चीजें हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। और महिंद्रा ने गाड़ी रख भी उन लोगों के लिए रखी है भाई, केवल और केवल जिन लोगों को इन सब नेगेटिव से फर्क ही नहीं पड़ता है। और महिंद्रा भी कहीं ना कहीं ठीक है भाई, लग्जरी के नाम पे उनके पास अपनी और सारी गाड़ियां हैं। बाकी आपके क्या विचार है इस गाड़ी के बारे में, और क्या नेगेटिव आपको इस गाड़ी के बारे में लगते हैं जो मेरे में मिस हो गए हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।